Sati got the news that her father has organized a gala function, a Mahayagya at his palace. Or he has invited everybody except Shiv and Sati. पहले तो सती को बहुत बुरा लगा, ऐसा क्यों? But then she thought, ठीक है, फादर के घर जाना है, उसके लिए एक डॉटर को इनविटेशन की जरूरत नहीं, वो तो उसका राइट है. और बस यही सोचकर सती पहुंच गई दक्ष प्रजापति के घर. और बस जैसे ही वहां पहुंची और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सती को देखा, his rage knew no bounds, और उन्होंने खुलकर महादेव का अपमान कर दिया. इस धूर्त कपाली की कोई मर्यादा नहीं है, मान नहीं. इस धूर्त कपाली की कोई मर्यादा नहीं है, मान नहीं. क्या स्थान दो इस शमशानी को जिसका कोई सम्मान नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं. सती ने सुना. She was shocked. She could not take it. Such a humiliation she had never expected. और वो भी अपने महादेव के लिए. बस उसी समय wifehood prevailed over daughterhood. सती को दक्षायनी कहलाने में शर्म आने लगी और उसने क्या किया? उसी समय अपनी तपो अग्नि को प्रज्वलित किया और सती ने खुद को भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया. पर जाते जाते सती अपने महादेव को एक मौन संदेश देती गई. उसने कहा, मैं छोड़ रही हूं प्राण प्रभु, जाती हूं तुम्हारी कसम लेकर. मैं छोड़ रही हूं प्राण प्रभु, जाती हूं तुम्हारी कसम लेकर. इस बार मिलन अधूरा रहा, पर लौटूंगी अगला जन्म लेकर, लौटूंगी अगला जन्म लेकर. सती ने खुद को स्वाहा कर दिया, अपनी देह को स्वाहा कर दिया. बट ऑन द अदर साइड, जैसे ही महादेव को पता चला, बस पूरी धरती डोल गई. तीनों लोग सूखे पत्ते की तरह थर्रा उठे. हमारे शिव शंकर भोलेनाथ एक पल में, सिर्फ एक पल में महारुद्र के रूप में प्रकट हो गए. खोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर. कंठ में जो रोक रखा था युगों से, विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर. तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की, और धरा का घूमना भी रोक दूंगा. जिस अगन में जल गई तुम आज सती, उसी अग्नि में मैं ये जग झोंक दूंगा, मैं ये जग झोंक दूंगा. नेत्र ज्वाला भस्म करती, ध्वस्त करती है दरा. नटराज ने हुंकार ब्रह्मांड को कंपित करा. धनाधिम नृत्य की ये प्रचंड मुद्रा, भयग्रसित सब हो रहे. सर्वत्र घोर अनल जले, महाकाल तांडव कर रहे. महाकाल तांडव कर रहे. महाकाल तांडव कर रहे. इसी क्रोध में महादेव ने दक्ष प्रजापति का अपमान कर दिया, उसका अभिमान चूर कर दिया. He punished him by chopping his head and replacing it with the goat swan. पर उसके बाद हमारे महादेव सती की विरह में बिल्कुल मौन हो गए, शांत हो गए. कैलाश लौटे. And what he did? He went into deep meditation. प्रभु समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए. Brothers and sisters, yes, it is not that easy to move on. आज भी चाहे ब्रेकअप्स हो या सिचुएशनल सेपरेशंस हो, we are not able to take that push. जो पेन हमें मिलता है, हम उसे सह नहीं पाते हैं. टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, नहीं रहा जाता, देवदास से बन जाते हैं. बट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे महादेव, though he is भगवान, but through his लीला, he is giving us the ultimate formula to move on, the sure shot formula. क्या किया? हमारे महादेव ध्यानस्थ हो गए. Means if you really want to move on, first move within. कनेक्ट हो जाओ अपने इनर सेल्फ से, अपने डिवाइन सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से. And then miraculously you yourself will experience all your pains, all your aches, they are fading away. आपको
एक ऐसी डिवाइन गोंद, एक ऐसा सशक्त कांधा मिल जाता है that guides you and prepares you for your life ahead, and you are able to start afresh. आप एक सुंदर खूबसूरत जिंदगी शुरू कर पाते हो, आगे बढ़ पाते हो. This is, brothers and sisters, mind you, this is the only sure shot formula, the 100% formula to move on.